अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं आप लोगों से अपना संडे का दिन शेयर कर रही हूँ, संडे की रूटीन। तो बहुत ही ज़्यादा बिज़ी गुज़रता है संडे का दिन। अमूमन सभी मदर्स का इतना बिज़ी गुज़रता है क्योंकि बच्चों की भी छुट्टी, हस्बैंड की भी छुट्टी और मासी की भी छुट्टी, सभी की छुट्टी होती है। तो सारा जो काम का प्रेशर है, घर का काम, सारे प्रेशर है, काम की टेंशन वगैरह सब मदर्स के ऊपर आ जाती है। खैर यहाँ पे मैंने बस कड़ी पकोड़ा बनाया था आज संडे के दिन, तो आए उसकी रेसिपी आप लोगों से शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैंने बेसन ले लिया था 5 खाने का चम्मच, अपनी फैमिली के हिसाब से ही मैंने आप लोगों को बताया है। इसमें मैंने आधा किलो के हिसाब से ना दही ली है, ठीक है। आधा किलो आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। अच्छा, यहाँ स्पाइसेस पे मैंने पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई हल्दी, नमक हस्बे जायका डाला है और इसको ग्राइंड कर लिया। पहले मैं शुरू में हाथ से भी फेंटती थी ना अच्छी तरीके से, लेकिन फिर ज़माना एडवांस होता जा रहा है तो मैंने भी ग्राइंड करने लग गई हूँ जूसर में ना, वरना मैं इसको पहले हाथ से प्रॉपर तरीके से फेंटती थी। अच्छा, यहाँ पर बस बच्चों के लिए फ्राइज़ का है, ये डेली बेसिस पे हमारे घर बनता है। अच्छा जी, चूँकि आज संडे था तो हस्बैंड ने बस बोल दिया था कि मुझे सारा ना एक पेपर पे सौदा लिख दो कि क्या चाहिए। तो मुझसे पहले मेरे बेटे ने ये लिखना स्टार्ट कर दिया था अपनी लैंग्वेज में, जो उनको समझ आ रहा था वो उन्होंने लाइनें बनाना शुरू कर दी कि ये सौदा चाहिए बाबा। खैर यहाँ पे मेरी कड़ी में ऑलमोस्ट उबाल आ चुका था, मैंने इसको ढक के पकने रख दिया था। 15 से 20 मिनट तक मैंने अच्छी तरीके से चलाती रही थी मैं ना, ताकि लम्स ना बने, और फिर इसमें उबाल आने के बाद मैंने इसको ढकने रख दिया था। खैर यहाँ मैंने पकोड़ों के लिए बेसन घोल लिया था, जिसमें मैंने बेसिक से स्पाइस जो होते हैं और प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया डाल के अच्छी तरीके से इसको फेंट के ना रख दिया था यहाँ। अच्छा, हमारी कड़ी में जब बॉयल आने के बाद मैंने इसे 5 से 10 मिनट और पकाया, फिर मैंने प्याज ऐड कर दिए इसमें ना। बहुत से लोग पीस के डालते हैं, बहुत से लोग मसाला बना के कड़ी बनाते हैं, सबके डिफरेंट तरीके हैं। तो मैं अपने घर के तरीका आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो खैर यहाँ पे प्याज डाल दी। अब हमारा बेटा जो है वो दोपहर में हम डेली बेसिस पे उसको कहानी सुनाते हैं। आज उसको हमसे कहानी नहीं सुननी थी, तो आज वो अपने बाबा को अपनी लैंग्वेज में डिफरेंट कहानियाँ सुना रहा था, जिसके ना सर ना पैर, लेकिन डॉग की कहानी, बैटमैन की कहानी और पुलिस की कहानी, सब कुछ एक कहानी में मिक्स करके बता रहा था अपने बाबा को, और एक्शन भी पूरे उनके चल रहे थे। अपनी तरफ से सुना के थक गया ये। कहानी खत्म हो गई, पुलिस वाली तो सुनाई नहीं। यहाँ पे पकौड़ों का बैटर ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका था, तो बस फ्राई का टाइम हो रहा था, तो मैंने इसको बस जल्दी से फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा जी, यहाँ कड़ी है तो बस चावल तो मस्ट होते हैं, और आप लोग मुझे बताइएगा आप लोगों के घर में कड़ी के साथ चावल मस्ट हैं या रोटियाँ भी खाई जाती होंगी अमूमन। तो हमारे घर में तो कड़ी है तो चावल ज़रूर बनते हैं। तो बस यहाँ तक कि हमें अपने चौकीदार को भी खाना देना होता है, तो कड़ी के साथ हम प्रॉपर चावल वगैरह जो सलाद रायता सब होता है तो उसको भी प्रॉपर जो हम लोग खाते हैं वही देते हैं। खैर यहाँ पर भगार की प्रिपरेशन कर रही थी मैं, क्योंकि कड़ी हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी, तो बस भगार लगा रहे थे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं चीकू का शेक बना रही थी अपने बेटे के लिए। अच्छा, जिसकी मैंने सबसे पहले थोड़ा सी चीनी डाल दी थी और 3 चीकू ले लिए थे, जिसको बस मैंने छीला भी नहीं था, कट कर दिया था अच्छी तरीके से धोकर। अच्छा, मैं छीले बगैर ही बनाती हूँ इसको ना, ताकि अच्छे से सारा प्रोटीन वगैरह सब मतलब पहुँचे। खैर 1 कप मैंने दूध ले लिया था
और इसमें थोड़ी सी मैंने चॉकलेट आइसक्रीम डाल दी थी। अगर आप चीनी स्किप करना चाहते तो आप लोग चीनी स्किप भी कर सकते हैं। खैर बच्चे हैं तो चीनी वगैरह स्किप नहीं कर सकते, तो आपको पता है वैसे ही बच्चे पीते नहीं हैं तो वो ज़रा उपकाइयाँ लेना शुरू हो जाते हैं। खैर मैंने इसको अच्छी तरीके से ना ग्राइंड करने के बाद इसके ऊपर से थोड़ी सी और चॉकलेट आइसक्रीम डाल दी थी और बादाम और काजू से इसे गार्निश कर दिया था। तो ये अच्छा सा हमारा हेल्दी सा ड्रिंक भी रेडी हो गया था और चॉकलेट आइसक्रीम इसमें डल गई थी तो बच्चे ने शौक से भी पी ली, और ड्राई फ्रूट्स डल गए थे तो मैंने भी शौक से पी लिया। खैर प्लीज़ मेरी अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच करिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।